हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी में बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, हर एक शब्द का हमें सही उच्चारण आना चाहिए और उसका हिंदी अर्थ भी। तो पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द मिलते हैं, जिससे कि हम हर एक शब्द का हिंदी अर्थ और पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है एम बाई, इसे पढ़ते हैं हम माई। माई फर्स्ट, फर्स्ट डी ए बाई, डे एट स्कूल। तो देखिए, इसका अर्थ होगा माई फर्स्ट डे, यानी कि मेरा पहला दिन, एट स्कूल, स्कूल में, स्कूल में मेरा पहला दिन। माई फर्स्ट डे एट स्कूल यानी कि स्कूल में मेरा पहला दिन। तो ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल I woke up early in the morning. इन द मॉर्निंग। देखिए, जब बड़ा वाक्य होता है तो हम उसके छोटे छोटे हिस्सों का हिंदी अर्थ लगाते हैं। ऑन मीन्स पर, माई फर्स्ट डे यानी कि मेरा पहला दिन। ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल के मेरे पहले दिन। ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल के पहले दिन। आई वोक अप, मैं जागा, वोक अप मीन्स जागना। अर्ली यानी कि जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह, मैं सुबह जल्दी जागा। ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल के पहले दिन। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह जल्दी जागा। इसके बाद आगे है आई वोर द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, तो आई यानी कि मैंने, वोर मीन्स पहनी, द यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म, स्कूल जाने की जो यूनिफॉर्म होती है, मैंने यूनिफॉर्म पहनी। इसके बाद आगे है आई। देखिए, आई लिखा होता है, इसको हम आई ही पढ़ते हैं। रीच्ड स्कूल विथ माई पेरेंट्स। तो आई यानी कि मैं, रीच्ड पहुंचा, स्कूल यानी कि स्कूल, विथ माई पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। आई रीच्ड स्कूल विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचा। आगे आई वॉज एडमिटेड टू द स्कूल। देखिए, इसका अर्थ लगाएंगे पहले हम। आई वॉज एडमिटेड यानी कि मेरा एडमिशन हो गया, दाखिला हो गया, टू द स्कूल, स्कूल में। आई वॉज एडमिटेड टू द स्कूल यानी कि मेरा स्कूल में दाखिला हो गया। वैन, वैन का अर्थ होता है जब। आई, इसे हम आई ही पढ़ेंगे। वॉज, वॉज का अर्थ क्या होता है, था, थी, थे। 5, ये क्या लिखा, 5 years old।
तो देखिए यहाँ से हमें अर्थ निकालना है। व्हेन यानी कि जब, आई यानी कि मैं, वाज मीन्स था, 5 years ओल्ड यानी कि 5 साल का। ये जो ओल्ड लिखा रहता है इसका अर्थ यहाँ पर बूढ़ा नहीं है, यहाँ पर ये उम्र को बता रहा है, उम्र को, अवस्था को। जैसे आपको कहना है कि मैं 20 साल का हूँ तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में आई एम 20 years ओल्ड। ऐसा ही यहाँ पर बोला गया है 5 years ओल्ड यानी कि 5 साल का। तो जब मैं 5 साल का था तो तब मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। इट वॉज आ प्राइमरी स्कूल। इट वॉज यह था, आ मीन्स एक, प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राथमिक विद्यालय। यह एक प्राइमरी स्कूल था यानी कि एक प्राथमिक विद्यालय था। आगे, द स्कूल वॉज न्यू प्लेस फॉर मी। द स्कूल यानी कि विद्यालय, वॉज मीन्स था, न्यू प्लेस नया स्थान, फॉर मी मेरे लिए, स्कूल मेरे लिए नया स्थान था। आगे देखते हैं। इनसाइड अदर बॉयज वर playing and smiling। तो देखिए इनसाइड यानी कि अंदर, अदर बॉयज़ दूसरे लड़के, वर मीन्स थे, प्लेइंग खेल रहे, एंड और स्माइलिंग यानी कि मुस्कुरा रहे। तो अंदर दूसरे लड़के खेल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आगे देखते हैं। आई सैट, SAT सैट। देखिए सिट मीन्स होता बैठना, सिट मीन्स बैठना, ये सैट लिखा, सैट मतलब बैठा। आई सैट। इसके बाद आगे देखते हैं। ऑन आ थर्ड बेंच नेक्स्ट टू आ स्टूडेंट। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। आई यानी कि मैं, सेट बैठा, ऑन आ थर्ड बेंच यानी कि तीसरी बेंच पर। आई सेट ऑन आ थर्ड बेंच, मैं तीसरी बेंच पर बैठा। नेक्स्ट मतलब आगे, टू अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट के आगे मैं थर्ड बेंच पर यानी कि तीसरी बेंच पर बैठा। हु मतलब जो, लेटर बाद में, बिकेम मतलब बना, माई मेरा, माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए हु यानी कि जो, लेटर बाद में, बिकेम बना, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे अच्छा मित्र, जो बाद में मेरा सबसे अच्छा मित्र बना। इसके बाद आगे देखते हैं। आवर टीचर वॉज एमिएबल and encouraging। आवर टीचर हमारे अध्यापक, वॉज मीन्स थे, एमिएबल यानी कि प्यारे, एंड और इनकरेजिंग यानी कि उत्साहित करने वाले या आशा देने वाले। तो हमारे टीचर
प्यारे और उत्साहित करने वाले थे। इनकरेजिंग का मतलब होता है जो जीवन में आगे बढ़ने की आशा देते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं वो टीचर क्या होते हैं, इनकरेजिंग। आगे ही वॉज का मतलब होता थे, वेरी, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। ही यानी कि वह, वॉज मीन्स थे, वेरी फ्रेंडली यानी कि बहुत मित्रवत, वह बहुत ही मित्रवत थे। आई इंट्रोड्यूस्ड myself to the टीचर। आई यानी कि मैंने, इंट्रोड्यूस्ड यानी कि अपना परिचय दिया, माई सेल्फ खुद का, टू द टीचर अध्यापक के लिए, मैंने अध्यापक को या अध्यापक के लिए अपना परिचय दिया। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, खुद के बारे में परिचय देना। इसके बाद आगे देखते हैं, वी रीड अल्फ़ाबेट and number names on the first day। वी यानी कि हमने रीड मीन्स पढ़े अल्फ़ाबेट एंड और नंबर नेम्स यानी कि संख्याओं के नाम, ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन, तो हमने पहले दिन अल्फ़ाबेट और संख्याओं के नाम पढ़े। आगे लर्निंग नंबर्स एंड letters was very interesting। लर्निंग याद करना, नंबर्स संख्याओं को याद करना, एंड लेटर्स और अक्षरों को याद करना। वॉज मीन्स था, वेरी इंटरेस्टिंग बहुत रुचिकर, संख्याओं को और अक्षरों को याद करना बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर था या आनंददायक था। आगे है व्हेन इट वॉज टाइम टू गो होम। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं हम। व्हेन यानी कि जब, इट वॉज टाइम यानी कि समय था, टू गो होम घर जाने का। व्हेन इट वॉज टाइम टू गो होम जब घर जाने का समय था। इसके बाद आगे देखते हैं तो क्या होता है, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश था। आई यानी कि मैं, वॉज मीन्स था, वेरी बहुत, हैप्पी यानी कि खुश। आई वॉज वेरी हैप्पी। आगे फर्स्ट टाइम आई स्पेंट टाइम विदाउट माई पेरेंट्स। तो देखिए फर्स्ट टाइम पहली बार, आई स्पेंट मैंने गुजारा या बिताया, टाइम यानी कि समय, विदाउट मीन्स के बिना, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता। तो पहली बार मैंने अपने माता पिता के बिना
समय गुजारा, स्पेंड टाइम यानी कि समय गुजारा। आगे आई मिस्ड देम टेरिबली, टेरिबली। आई मिस्ड मैंने याद किया, देम उन्हें यानी कि माता पिता के लिए, टेरिबली यानी कि बहुत ज़्यादा, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर मैनी किड्स वर क्राइंग। आई रिमेंबर मुझे याद है, मैनी किड्स बहुत से बच्चे, वर मीन्स थे, क्राइंग यानी कि रो रहे थे, मुझे याद है कि बहुत से बच्चे रो रहे थे। इट वॉज a very different experience. तो देखिए इट वॉज यह था, वे आ मीन्स एक, वेरी यानी कि बहुत, डिफरेंट यानी कि भिन्न, एक्सपीरियंस अनुभव। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, यह एक बहुत ही भिन्न अनुभव था, डिफरेंट यानी कि भिन्न। आगे देखते हैं। आई प्लेड फुटबॉल and other games in the school। तो आई यानी कि मैंने, प्लेड मतलब खेली, फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल मैंने फुटबॉल खेली, एंड और अदर गेम्स दूसरे खेल, इन द स्कूल स्कूल में, मैंने स्कूल में फुटबॉल और दूसरे गेम्स भी खेले। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इससे आपको अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द याद हो जाएंगे और उनका सही उच्चारण, साथ ही आपको हर एक वाक्य का हिंदी अर्थ भी लगाना आ जाएगा। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।